मित्रों, आप नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय सर SST पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज हम सब लोग जीके प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एकदम सरल तरीके से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए प्रश्नों को देखते हैं। कैब का फुल फॉर्म क्या है? तो मित्रों, कैब का फुल फॉर्म है नागरिकता संशोधन विधेयक। नागरिकता संशोधन विधेयक। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक कब पारित हुआ। यानी लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक कब पारित हुआ। इसका आंसर है मित्रों 9 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े? नागरिकता बिल के पक्ष में लोकसभा में कितने वोट पड़े? तो मित्रों, लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल के पक्ष में वोट पड़े थे 311 वोट। कितने वोट पड़े थे? 311। और राज्यसभा में कितने पड़े थे? राज्यसभा में वोट पड़े थे 125। राज्यसभा में कितने पड़े थे? 125। मित्रों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम चल रहे हैं आगे। देखते हैं, राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक बिल को मंजूरी कब दी? तो इसका आंसर है मित्रों 12 दिसंबर 2019। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कैब का नाम बदल कर क्या हो गया? तो राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कैब का नाम बदल कर हो गया नागरिकता संशोधन कानून, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। इससे पहले इस नाम से नहीं जाना जाता था। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को कौन सा नाम दिया है? यानी WHO ने कोरोना को कौन सा नाम दिया है? तो मित्रों, WHO ने कोरोना महामारी को नाम दिया है कोविड-19। क्या नाम दिया है? कोविड-19। आगे बात करते हैं, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? देखते हैं, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। आगे देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मित्रों, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इससे पहले इस नीति आयोग का नाम क्या था? इसका नाम था योजना आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? नरेंद्र मोदी जी, यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार। आगे देखते हैं, नीति आयोग के CEO कौन है? यानी नीति आयोग के CEO। तो नीति आयोग के चीफ सेक्रेटरी कौन है? अमिताभ कांत। यानी CEO कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे। आगे हम बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न को कि राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है?
एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? क्योंकि दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो हम बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। और सत्ता पक्ष के नेता कौन है? थावरचंद गहलोत। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। तो आगे मित्रों बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा। लोकसभा की महासचिव कौन है? लोकसभा की महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। आगे देखते हैं मित्रों, भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि। थल सेना के प्रमुख यानी चीफ ऑफ द आर्मी कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, जो 28वें हैं। फिर आगे देखते हैं, वायुसेना के प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। राकेश कुमार भदौरिया जी। आगे देखते हैं मित्रों, नौसेना के प्रमुख कौन हैं? नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नौसेना के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमवीर सिंह। और ये किस क्रम के हैं? एडमिरल करमवीर सिंह हैं 24वें क्रम के। ये किस क्रम के हैं? 24वें क्रम के हैं। और राकेश कुमार भदौरिया जी किस क्रम के हैं? किस नंबर के हैं? ये 26वें नंबर के हैं। बात करते हैं कि थल सेना के प्रमुख जो वर्तमान समय में मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, इनसे पहले थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? इनसे पहले थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो इनसे पहले जो थे वो थे बिपिन रावत जी। इनसे पहले जो थल सेना के अध्यक्ष थे वो कौन थे? बिपिन रावत जी। मित्रों, ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और जो भी विद्यार्थी वो चाहे किसी भी क्लास के हों, ये जीके के प्रश्न सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को मित्रों याद रखिएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मैं इन प्रश्नों को एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कि देखते हैं। भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल जी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि जी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि जी हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों के क्रम में। केंद्रीय जांच ब्यूरो एक संस्था है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला जी। आगे देखते हैं मित्रों, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं सुधीर भार्गव जी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सुधीर भार्गव जी। अगला प्रश्न है, आईबी के निदेशक कौन है? मित्रों, आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का निदेशक है अरविंद कुमार जी। आईबी के निदेशक कौन है? अरविंद कुमार जी। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं शरद कुमार जी। मित्रों, ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। और YouTube पर सर्च कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ सभी वीडियो देखने के लिए सर्च कर सकते हैं www
यूट्यूब पर www.studywithajay sir के साथ ये देख सकते हैं। जीके प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अशोक कुमार माथुर जी। आगे देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह। अब बात करते हैं कि इससे पहले यानी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी जी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी जी। अब बात करते हैं आगे, एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। इसका उत्तर है मित्रों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं H.L. दत्तू। इसके अध्यक्ष कौन हैं? H.L. दत्तू जी हैं। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? H.L. दत्तू जी हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और अगली श्रृंखला में आपके सामने जल्द ही उपस्थित होऊंगा।